कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। एक परिचय मैं अपने मेहमानों का दे देता हूं। बृजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। शैलेश आनंद गिरी जी महाराज हैं, मंडलेश्वर जूना अखाड़ा से, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ वकारेश भट्टी साहब हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। आप तीनों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला जो रिएक्शन है इस पर शैलेश आनंद गिरी जी आपसे लेना चाहूंगा। ये जो हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र का ये बीड़ा उठाया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन दिनों, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह इस विषय को हल किया जा सकता है कि हिंदू एकता के लिए ऐसी यात्राएं निकाली जाने की आवश्यकता है और हिंदुओं को कट्टर बनाना बहुत जरूरी है? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि उनकी यात्रा के कुछ मंतव्य बड़े स्पष्ट है। शाब्दिक रूप से वो कहीं ना कहीं भले ही ऊपर नीचे होते हों, किंतु ये मान करके चलिए कि हिंदू एकमात्र ऐसी जीवन शैली है जिसने अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, नहीं किसी के भूभाग पर कब्जा किया। तो वैश्विक चिंतन के अंदर यदि उच्चतम स्थिति रखता है तो सनातन हिंदू धर्म रखता है। और ऐसी स्थिति में हिंदुओं को एक करने का जो ये इन्होंने यात्रा निकाली, इसमें सराहनीय है। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में हम स्थिति देख रहे हैं, वैश्विक परिवेश में अनेक जगहों पर हम स्थिति देख रहे हैं। ये अच्छी बात है, हिंदू एक अच्छा धर्म है। यदि उसके लोग एक होते हैं और उनकी बातों को विश्व समझता है, विश्व के समक्ष उनको पुनः लाया जाता है, तो उससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? क्योंकि विश्व शांति का मार्ग सबसे सरलता से सनातन हिंदू धर्म के द्वारा ही संभव है। जी भट्टी साहब, ये यात्राएं और कट्टर हिंदुत्व को लेकर दिए जा रहे बयान डर नहीं, अभिव्यक्ति है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर, वैश्विक परिवेश के अंदर रहने का अनेक जगहों पर हो रहे हिंदुओं पर दबाव पर, ये उसकी एक अभिव्यक्ति मात्र है। जैसे अभी बताए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदू इंटेलिजेंस की बात हुई, तो उनसे हिंदू इंटेलिजेंस शब्द जरूर निकला, जो कि प्रथम पंक्ति में मैंने बोला। तो शाब्दिक अवधारणा पर न जाकर के माने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हमारे जीवन के मानवीय मूल्यों के उच्चतम बिंदुओं को स्पर्श कर जाएगा, उस समय पर सभ्यता का विनाश हो जाएगा। देखिए, हमने हमारी आर्य पद्धति में, हमारी हिंदू इंटेलिजेंस में, सनातन हिंदू इंटेलिजेंस के अंदर जितनी विषय वस्तुओं को जितनी उदारता के साथ में मानव के मस्तिष्क में रोपित किया है, हमारे 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कारों के माध्यम से यदि हिंदू इंटेलिजेंस यदि लोगों के अंदर स्थापित होती है तो विश्व के सर्वोत्तम मार्ग होगा। मैंने पूर्व में कहा कि हिंदुत्व तो एक ऐसी विचारधारा है जिसकी व्यापकता सार्वभौमी के लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु वाली है, वसुदेव कुटुंबकम वाली है। तो ये भाव के साथ ये बातें तो अनादिकाल से मुझे लगता है कि सबको पता है और सबको बताई जा रही हैं, लेकिन समय समय पर जब कालांतर होता है तो ये बातें लोग भूल जाते हैं और फिर हथियार उठाने पड़ते हैं, फिर युद्ध होते हैं, फिर धर्म की स्थापना होती है और उसके बाद फिर भारतवर्ष जैसे देश का निर्माण होता है। वकार भाई, चलते चलते एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, समय बहुत कम है। आप फाइनल, चूंकि एक जो बात लोहिया जी ने कही कि वो धर्म गुरु है और लाखों लोग उनमें आस्था रखते हैं, तो एक तो उनका नाम आप ठीक तरीके से लें, ऐसा उनका आग्रह है। आप कुछ कमेंट करना चाहें चलते चलते, कम समय। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, धीरेन्द्र शास्त्री इंटेलिजेंट हिंदू की बात करता है। मैं उनसे भी एक सवाल जाते जाते पूछ लेता हूँ। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे इंटेलिजेंट हिंदू चाहते हैं जो दरगाहों में मस्जिदों में राम को, शिव को ढूंढते हैं? मतलब आप अजमेर वाले बाबा ख्वाजा गरीब नवाज एक वली ने मतलब शिव को कैद करके रखा है। तो मतलब ऐसे इंटेलिजेंट हिंदू चाहते हैं कि जो मंदिरों से जाकर, मस्जिदों से जाकर, दरगाहों से जाकर अपने राम को, अपने शिव को छड़ा करना है। तो मतलब कैसे इंटेलिजेंट हिंदू चाहते हैं? पहले इसके ऊपर क्लियर कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बिल्कुल, और धीरेन्द्र शास्त्री लगातार मंचों से ये बात रख भी रहे हैं कि वो किस तरह के इंटेलिजेंट हिंदू चाहते हैं।